हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 3 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो मेरा क्वेश्चन 3, देखिए हमें क्या गिवन है, मीन एक्स बार इक्वल टू 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 4। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया लेट द 6 ऑब्जर्वेशंस भी x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो देखिए मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो xi क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 हमने एज्यूम किया है। ठीक है, x बार मीन क्या होगा, इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6, टोटल ऑब्जर्वेशन है 6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू 6 इंटू 8, क्योंकि x बार कितना है 8 हमें गिवन है, तो 6 इंटू 8 कितना होता है 48, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू 48। क्वेश्चन 1 मार्क कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नया ऑब्जर्वेशन हमने वाई एज्यूम कर लिया। वाई क्या होगा, 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6। ठीक है, नया मीन क्या होगा, वाई बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6 अपॉन 6 इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितनी थी, 48 हमने निकाला था। देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 48 था। ठीक है, तो वाई बार कितना हो जाएगा, 3 इंटू 48 अपॉन 6 से कैंसिल किया 48 को 8 टाइम्स, 3 इंटू 8 कितना होता है 24। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं नया मी कितना आ गया, वाई बार इक्वल टू 24। अब देखिए पुराना मीन कितना था 8, तो 24 का आप 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, यानी वाई बार कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स बार, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और एक्स बार इक्वल टू वाई बार अपॉन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर हमने देखिए सिग्मा 4 था तो उसका स्क्वायर करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16 था। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एन समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं 1 बाय एन समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 16। सिग्मा स्क्वायर हमने 16 निकाला था। अब देखिए जो नए वेरिएबल से नया जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, पुराने ऑब्जर्वेशन का 3 टाइम्स, यानी अगर नए ऑब्जर्वेशन को हम वाई मान ले, वाई कितना था 3 टाइम्स xi। ठीक है, इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं xi कितना हो जाएगा वाई अपॉन 3, और हमने अभी देखा था एक्स बार इक्वल टू वाई बार अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं xi और एक्स बार की जगह, xi कितना वाई अपॉन 3, एक्स बार वाई बार अपॉन 3। इट इम्प्लाइज 1 बाय एन समीशन वाई अपॉन 3 माइनस वाई बार अपॉन 3 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, n प्लस 1 बाय एन समीशन वाई माइनस वाई बार अपॉन 3, डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 16। n प्लस 1 बाय एन इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाय 9, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू 16। n प्लस 1 बाय एन समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 9। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है 1 बाय एन समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय एन समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे xi और एक्स बार की जगह आप क्या देख रहे हैं yi और y बार, यानी ये क्या हो जाएगा नया वेरिएंस। ठीक है, तो इसका बोल सकते हैं सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 इंटू 9 कितना होता है 144। 144 का आप 12 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा न्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 12। ठीक है, सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या आया, न्यू मीन कितना है 24 एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 अप टू xn, प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1 ax2 ax3 अप टू axn आर a टाइम्स एक्स बार एंड a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस बार ही क्या जनरल प्रूफ निकाल रहे हैं। ठीक है, पिछला बार नया मीन कितना आया था क्वेश्चन 3 में 3 टाइम्स एक्स बार। ठीक है, और नया वेरिएंस कितना आया था 16 इंटू 9, यानी 3 का स्क्वायर, 16 इंटू 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी
जैसे यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए टाइम्स एक्स बार और ए स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, वहाँ पे क्या था 3 टाइम्स एक्स बार और 3 का स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमें इस बार जनरल टर्म में प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 हमें क्या गिवन है, ओरिजिनल मीन एक्स बार, वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई क्या है, ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल x1 x2 x3 अप टू xn, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए। एक्स बार मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो एक्स बार कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn अपॉन n। इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। अब देखिए नए ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, भाई आई एज्यूम कर लिया। नए ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, पुराना को ए से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ए टाइम्स x1 ए टाइम्स x2 ए टाइम्स x3 अप टू ए टाइम्स xn। तो y बार नया मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी ए x1 प्लस ए x2 प्लस ए x3 अप टू प्लस ए xn अपॉन n इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अच्छा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn अपॉन n। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn क्या था, ये मीन, ये देखिए ये पूरा सम अपॉन n, ये क्या था x बार। इक्वेशन 1 से आप बोल सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y बार कितना आ गया a टाइम्स x बार, और आप बोल सकते हैं x बार इक्वल टू y बार अपॉन a, ठीक है। अब देखिए नए ऑब्जर्वेशन क्या है, पुराने ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया है, यानी y आई इक्वल टू a टाइम्स एक्स आई आप बोल सकते हैं, और x आई इक्वल टू y आई अपॉन a, ठीक है। दोनों को ही हमने मार्क किया इक्वेशन 3। नाउ न्यू वेरिएंस सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/n समीशन फाई आई माइनस वाई बार पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इट इम्प्लाइज सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन वाई आई कितना था a टाइम्स एक्स आई और वाई बार कितना था a टाइम्स एक्स बार। इक्वेशन 3 से हमने वैल्यूज पुट किया, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन, हमने क्या किया, a बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या था, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू रखी थी, ये क्या था सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सिग्मा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं न्यू मीन इक्वल टू ए टाइम्स एक्स बार, न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।